कुछ लोग आपको खगड़िया भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। के गर्भ से कोई बच्चा पैदा होता है तो ये हो सकता है कि वो लंगड़ा होगा, लूल्हा होगा, अंधा होगा, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है कि माँ के गर्भ में पुनः जा सकता है। इसी तरह की वो सपना वो। क्या प्रोग्राम है विधायक जी? आज का जो है ना 7 एक पुल और 7 रोड का जो है ना शिलान्यास का कार्यक्रम है। और जो अभी पुल का शिलान्यास किए हैं पटपारा उत्तर, जो बछौली पंचायत को जोड़ती है, और वो सिर्फ 2 पंचायत को नहीं बल्कि 2 ब्लॉक विभूतिपुर को और विभूतिपुर के साथ जो है खानपुर को जोड़ती है। बहुत ही उपयोगी वो पुल है। मेरे ख्याल से 7 करोड़ 60 लाख की वो पुल है, और जो विकास का एक नया आयाम जोड़ेगा और खानपुर की दूरी, विभूतिपुर की दूरी एक दूसरे को वो बहुत कम करेगा। और दूसरा, अभी आप जो देख रहे हैं जहाँ पर हम लोग इकट्ठा हैं, पटपारा चौक से लेकर के जो है डेरा टोला बोला जाता है, यहाँ से रेलवे लाइन के उस पार तक इस रोड का शिलान्यास है। और इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो फिर हम लोग धनिक चौक से लेकर के समर्था तक जो रोड है उसका शिलान्यास करेंगे। फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो दैता पोखर जो है कल्याणपुर उत्तर में स्कूल के पास, वहाँ से वो रोड शुरू होगी और महसी तक वो रोड जो है 4.25 किलोमीटर का होगा। उस रोड का शिलान्यास करेंगे और फिर उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद फिर आगे जो है वो मेरे ख्याल से एक और रोड है, ये चिमनी वाले जो मालिक हैं उनके कल्याणपुर पुल के बाद, और हाँ उसके नज़दीक से जो है वो भी 2 किलोमीटर रोड है। और फिर वहाँ से निकलने के बाद तब हम लोगों का रोड एक है जो 11 किलोमीटर रोड है, जो समर्था कल्याणपुर, जो बहुत चर्चा का विषय बना रहा कि चूँकि वो रोड था सिंगल रोड, उसको डबल रोड में कन्वर्ट करने के लिए मैं प्रयास किया और उसमें बहुत लंबी लड़ाई हुई, बहुत संघर्ष हुआ, और अंततः सरकार को मजबूर होकर के उसको सैंक्शन करना पड़ा। अब वो 5.5 मीटर चौड़ी रोड जो 2 RCD रोड और 8 पंचायत को जोड़ेगी, उसका आखिरी में 4 बजे शिलान्यास करेंगे। ये टोटल आज ये शिलान्यास होगा और ये लगातार अभी 4 दिन तक लगातार हमारा शिलान्यास का कार्यक्रम चलेगा। लगातार अभी कितने मतलब अनुमानतः कितने लागत का होगा आज? आज से अनुमानतः ये 7 करोड़ और 4, 12, 13, 11, 12 करोड़ का होगा लागत से। नहीं 11 नहीं, 7, 3, 10, 2, 12, 13 करोड़ की लागत से होगा। 13 करोड़ की लागत से। हाँ, लोग देख रहे हैं तरह तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं, आप यहाँ बराबर शिलान्यास कर रहे हैं, जनसंपर्क कब कीजिएगा? चुनाव नजदीक आ रहा है। जनसंपर्क तो मैं बीते 5 साल महीने में 20 दिन तो मैं जनसंपर्क ही कर रहा था। मैं पटना में कहाँ था? मैं तो हर मंगलवार को, आज संयोग से मंगलवार है लेकिन इस शिलान्यास के कारण मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन आज जहाँ भी शिलान्यास कर रहा हूँ तो वहाँ तो 200-300 लोग रहते हैं। जनसंपर्क तो मेरा हो ही रहा है। इसीलिए जब महीने में 20 दिन हम जनसंपर्क करते रहे तो आज शिलान्यास के माध्यम से, ये सिर्फ हमारा शिलान्यास नहीं है, शिलान्यास एक तरफ जहाँ विकास के लिए लोगों को हम बता रहे हैं कि ये हम कर रहे हैं, वहीं लोगों से अपने को कनेक्ट भी कर रहे हैं कि उनके और भी क्या सवाल थे उसकी जानकारी मिलती है, जिसको आने वाले समय में एजेंडे में लेकर के एक एक करके पूरा करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव नज़दीक आया है इसीलिए जो है सब जगह शिलान्यास फीता कटिंग कर रहे हैं। नहीं, कुछ लोग जो कह रहे हैं तो उनके आंख में उंगली डाल करके मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब मैं चुनाव जीत करके आया तो सबसे पहला स्कूल जो मैं बनाया था वो दलसिंह सराय के रघुबरपुर में मैं बनाया था, उसका भी शिलान्यास और उद्घाटन मैं किया। और आखिरी स्कूल का शिलान्यास जो मैं किया वो किया हम बसौना में, उसका भी शिलान्यास किए। तो मेरे शिलान्यास के बोर्ड को अगर देखेंगे तो चूंकि लाल रंग से इसीलिए रंगवाया है कि जो चश्मा जो है ना, थोड़ा काला चश्मा भी पहनेगा तो लाल रंग वाला जो है वो दिखाई पड़ जाएगा। ये शिलान्यास करना और उद्घाटन करना ये विकास के लिए ये ज़रूरी चीज़ है कि जनता को इससे जानकारी मिलती है कि कब ये काम हुआ और किसके द्वारा, किसके प्रयास से हुआ। इसलिए जो कह रहे हैं तो उनको दर्द क्यों हो रहा है कि शिलान्यास हम कर रहे हैं? तो शिलान्यास तो हम ही नहीं करते, मुख्यमंत्री जी भी करते। जो कह रहे हैं मैं समझता हूँ कि एनडीए के लोग हैं, प्रधानमंत्री भी शिलान्यास करते हैं। वो प्रधानमंत्री को आग्रह कर देना कि शिलान्यास बंद कर दो तो हम भी बंद कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? सरकार की नीतियां हैं कि जो विकास का काम की शुरुआत होगी
वो शिलान्यास से होगा, इसीलिए मैं शिलान्यास करता हूँ। कुछ लोग आपको खगड़िया भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं, सपना है या हकीकत? खगड़िया से तो मैं यहाँ चला आया 40 साल पहले। एक बात जान लीजिए कि विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान कहता है कि जो चीज़ आगे की तरफ बढ़ गया वो पीछे नहीं मुड़ेगा। ठीक, मैं इसका उदाहरण मैं एक बता देता हूँ कि कोई माँ के गर्भ से कोई बच्चा पैदा होता है तो ये हो सकता है कि वो लंगड़ा होगा, लूल्हा होगा, अंधा होगा, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है कि माँ के गर्भ में पुनः जा सकता है। इसी तरह की वो सपना वो देखे। जन सुराज वाले का कहना था, जो भावी विधायक प्रत्याशी के तौर पे अपने को देख रहे हैं, उनका कहना था विधायक जी को कान में मशीन लगाने की आवश्यकता है, जिनको लोग क्या कह रहा है उनको सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे ये सवाल था कि आपने कहा था कि टीन का चश्मा लगाकर अगर देखिएगा तो विकास दिखाई नहीं पड़ेगा, इस पे आपको मतलब क्या कहना है? नहीं, टीन का चश्मा लेकर के तो मैं बोला। हाँ, आप बोले तो बोले कान में मशीन लगाने की आवश्यकता है। मुझे मशीन की जरूरत नहीं है। जो भावी विधायक हैं वो माननीय जो पूर्व एमएलए थे चंद्रवली ठाकुर जी, उनकी धर्मपत्नी है, और जान लीजिए मैं उनका बहुत सम्मान करता था। और उनके जो डेथ बॉडी आया था, मैं उनको मिलने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए मैं गया था, और उनकी पत्नी का भी मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन सियासत लोगों को कहाँ से कहाँ ले जाता है वो इसी से समझ सकते हैं। उन्होंने जो कही, उनको लगता है कि वो, उन्हें ये पता है कि मैं उनकी बोली हुई बात को नहीं सुना। मैं सुना कि उन्होंने कही कि विधायक जो है कुछ नहीं किया, और इन्होंने जो है 6 कट्ठा जमीन समस्तीपुर के पौस इलाके में शहर के बीचों बीच 20 लाख रुपए धूर के हिसाब से उन्होंने खरीदा। ये उन्होंने कहा, तो मुझे नहीं लगता, मेरे कान में था, कहाँ मशीन की जरूरत है। लेकिन मैं जो बोला फिर उसके बाद वो जवाब नहीं दिए। मैं उनको बोला कि आपकी पार्टी सब जगह कागज लेके दिखाती है, तो मेरा भी 6 कट्ठा जमीन का कागज तो दिखा दो, मेरा भी तो दिखा दो। अरे वो सीधी महिला है, किसी ने उनको इस्तेमाल कर लिया, किसी के कहने पर कुछ बोल दिया, समझे। और ऐसी भी बात नहीं है कि उनको पता है कि चंद्रवली ठाकुर जी के पास पैसे थे, उनके पास एक चिमनी था, उनकी कुछ खेती थी। मेरे पास क्या कुछ नहीं है। मेरे घर में जितने मेंबर हैं, मेरे छोड़ करके सब के सब नौकरी करते हैं, सबकी सर्विस है, उन्हें पता नहीं है। मेरे घर में प्रॉपर मेरे घर की जो सैलरी है वो 3 लाख के करीब है, तो कुछ तो हम कर सकते, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। फिर भी उनको हम कुछ नहीं कहना चाहते। उनसे मेरा मानना है किसी ने कुछ बोलवा दिया, इसलिए वो कान में मशीन लगाने के लिए कह रहे हैं। तो उनको बताइए आप जा करके कि आप जो बोलते हैं हर कुछ वो सुनते हैं, लेकिन वो आपको बहुत बात नहीं कहना चाहते, इसीलिए कि आपका अदब करते। लेकिन आप भी पता करके चीज़ों को रखिए, अच्छा रहेगा। शिलान्यास सब जगह कर रहे हैं, लोगों का रिस्पांस क्या मिल रहा है इधर? आप देख रहे हैं जहाँ खड़ा है शिलान्यास कर रहे हैं, शिलान्यास हम कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए। अभी तो जहाँ पुल का किए हजारों लोग वहाँ पर थे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शुक्रिया।